इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज, सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं ऋत्विका। नाम क्या लिखा था? गुलाबचंद कटारिया। कटारिया जी हमारे पास आए, हमने कहा आपने तो बहुत बड़े बड़े काम किए, यहां तक कि शमशान घाट को भी आपने मतलब आदमी का बस चले ना। क्योंकि ये नहीं कह रहे उनने नाम लिखवाया होगा, क्योंकि इसमें और छोटे भैया नेताओं के नाम भी नीचे लिखे थे, उनने लगवाई होगी तख्ती। लेकिन आदमी का बस चले ना तो कहां कहां अपने नाम की, अपने काम की तख्तियां लगाते। इसको लगता है कि मैं करता हूं। एक पुल पर प्रशस्ति लगी हुई थी, अमुक मंत्री ने अपने, अमुक सांसद ने अपने कोष से इस पुल का निर्माण करवाया, निर्माण करता अमुक अमुक। कुछ गधे वहीं चल रहे थे, तो गधों ने देखा कि देखिए पट्टी लगी है, इस पर ऐसा ऐसा लिखा है। एक गधे ने कहा क्यों भाई, याद है इसका पुल का निर्माण किसने किया था? उसने कहा कि, दूसरे ने कहा कि रेत तो हम ही लाए थे, सीमेंट बोले हम ही लाए थे, यहाँ का माल जो था, सामान जो था वो हम ही लाए थे। जहाँ तक याद है कि गिट्टी ढोने का काम भी हमने ही किया था। तो दूसरे ने कहा कि सब काम जब हमने किया तो ये मंत्री जी का नाम क्यों लिखा? एक गधे ने दूसरे से कहा कि हमें काम में दिलचस्पी है, इंसान को नाम में दिलचस्पी है। हमें नहीं पता कि हमने कितने पुल बनाए हैं, कितने जगह की रेत ढोई है, कितने जगह हमने काम किया है, हमें तो याद भी नहीं है। तो तुमने पूछा यहीं घास चल रहे थे तो याद आया कि हाँ हाँ हमने काम किया है। हमें तो याद भी नहीं है कि कितनी सड़कें, कितने घर हमने बना दिए होंगे, हमारी मेहनत से बन गए होंगे, लेकिन हमने कहीं अपना नाम नहीं लिखाया। ये नाम लिखाने वाला तो समझ लीजिए कि हमसे भी यही स्थिति है। मैं करता हूं, मैंने किया। ज्ञानी तुमने क्या किया? तुम तो निमित्त मात्र बनते हो। कर्ता कर्म अधिकार में गुत्थियां सुलझेंगी। बहुत ज्यादा ईगो होता है, बहुत ज्यादा अहंकार होता है कर्तापन का। मैं ऐसा करता हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। बताइए, स्वर्ण हासिल किया, किसने स्वर्ण हासिल किया? अमुक अमुक प्लेयर ने सोना का पदक जीता। 50 साल बाद फिर तुम उससे सोने का पदक जीतने के लिए कहो, बोलो क्या होगा? 5 साल बाद पहले जिन लोगों ने जीता था, आज उनसे कहो फिर से जीत के लाओ। बहुत मुश्किल है। क्यों? अब बुढ़ापा आ गया है, बोले अब दौड़ नहीं सकते। मिल्खा सिंह के अलग दिन थे और अब नाम वही है, लेकिन दौड़ नहीं सकते। तो मतलब क्या हुआ? फिजूल में कर्तावाद का अहंकार क्यों करते हो? ये समझो कि उस समय के द्रव्य क्षेत्र काल की योग्यता, आपके योग और उपयोग की योग्यता और कार्य हुआ। कुछ लोग होते हैं बड़े सहज होते हैं, हमने कुछ नहीं किया, सब गुरु कृपा है, सब प्रभु का आशीर्वाद है। यानी आप ज्यादा दुखी तब हो जाएंगे जब आप सब चीज के कर्ता बन जाएंगे। आप इस बात के कर्ता बन गए कि बेटे को हमने पैदा किया, बेटे को हमने जन्म दिया,
बेटे को हमारी बात मानना चाहिए, पूरी तरह से हमेशा हमेशा हमारी आज्ञा में चलना चाहिए। अब जब बहू आती है और वो आपकी आज्ञा से नहीं चलता है, बहू के कहे में चलता है, तो क्या होता है? बोलो माताओं। बहुत खतरनाक खेल होता है। अभी एक घटना घटी, पिता, माता पिता और बेटा ने मिलकर के माता पिता ने अपने लड़की का खात्मा कर दिया। बेटा भी उसमें साथ में था। क्यों? उन्हें इसी बात का पूरा पूरा कर्तृत्व का अहंकार था, है, रहता है कि हमारी इच्छा के विरुद्ध इसने अमुक परिवार में शादी क्यों कर ली, प्रेम विवाह क्यों कर लिया। नहीं करना चाहिए, ये बात ठीक है। माँ बाप की आज्ञा मानना चाहिए, ये बात ठीक है। लेकिन माँ बाप को कम से कम इतना तो समझदार होना चाहिए था कि अब जिस रास्ते गए सो गए, हमारा इनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन हत्या जैसी चीज, जब तक कर्तावाद का भूत नहीं उतरता है, तब तक अपराध के कार्य समाप्त नहीं होंगे। शरद जी एक प्रसंग बता रहे थे अभी, मध्य प्रदेश के अशोकनगर के पास का। मतलब कोई कितना खतरनाक हो सकता है। कोविड के दौरान औरत को किसी और से प्यार हो गया मोबाइल पर। दुश्मन कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, आपका दुश्मन तो आपकी जेब में है। और वो ऐसा दुश्मन है कि आपको कब गच्चा देगा, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वही आपकी दुर्दशा कब किस रूप में कर देगा, वही ठिकाना नहीं। कौन सा है दुश्मन? फिर वापस जेब में रख लिया दुश्मन को। सच्चाई ये है, सही सही मायनों में सही सही उपयोग ना किया तो इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। मोबाइल से हो गया प्रेम, अभी कितनों को हो गया है। एक वो पाकिस्तान से यहां आ गई है, यहां की पाकिस्तान चले गए, इंटरनेशनल प्यार होने लगे आजकल। अब क्या दशा होगी थोड़े दिनों बाद, थोड़े महीनों बाद। बहुत दिन नहीं चलती ये चीजें। तो मोबाइल पर प्यार हो जाता है, चैटिंग मेटिंग हो जाती। परिणाम ये हुआ कि उस आदमी के चक्कर ने, औरत ने उसके साथ मिलकर के जिससे 10 साल साथ रहे, जिसके बच्चे हैं, ऐसे उस अपने आदमी का पत्थर से कुचल 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 करके और चींटी नहीं मारने वाले लोग, और जब वासना में पड़ जाते हैं तो ऐसे 10 साल से जिनके साथ रहे, जिनका खाया पिया, राग का भूत, वासना का भूत, विकारों का भूत। और अभी ये केवल युवाओं तक सीमित नहीं रह गया, बूढ़े से बूढ़े आदमी भी। पिछले सालों आपने सुना था दिग्विजय ने भी शादी कर ली, तो अनूप जलोटा भी कोई पीछे नहीं रहे। इस कल युग में देखिए, जिन लोगों से संस्कारों की, नैतिकता की उम्मीद रखी जाए, वे लोग भी गड्ढे में गिरने को तैयार है। समझना, ये अज्ञान का भूत है। आचार्य देव कुंद स्वामी कहते हैं कि अपने ज्ञान स्वभाव को समझो, धीर उदात्त आनंद स्वभाव को समझो, और जहाँ ज्ञान स्वभाव का अनुसरण करते हैं वहाँ ऐसे विकार और वासना के
सारे के सारे विकार दूर रहे, खत्म हो जाते हैं। दो गाथाएं ली हैं। जावण वेद विशेषम तरंतु आदास बाण दौण्हंपि अन्नाणी तावदुसो कोहादिसु बट्ट दे जीवो कोहादिसु बट्टन तस्सा तस्य कम्मस्य संचयो होदि जीवस्येवं बंधो भणिदो खलु सब दर्शी है। आपके दुश्मन को जेब से निकालिए, उसमें भी निकलेंगी ये गाथाएं। ऐसे वक्त पर तो दोस्त भी है, इसमें गाथाएं पढ़ेंगे तो किसी मायने में दोस्त भी है, मौके पर काम भी आता है। भाई सीढ़ियां वही होती हैं, सीढ़ियां वही होती हैं, यहां भी सीढ़ियां वही हैं। ये सीढ़ियां ही ऊपर चढ़ने के काम आती हैं और यही सीढ़ियां नीचे जाने के भी काम आती हैं। निर्भर आप पर करता है कि आप ऊपर जाना चाहते हैं कि नीचे जाना चाहते हैं। मोबाइल और आधुनिक संसाधनों के मामले में भी यही बात है कि उसी से चाहें तो आप बहुत कुछ शुभ और संस्कार और निर्मलता के परिणाम पा सकते हैं, और उसी से चाहें तो अपना घर परिवार भी बर्बाद कर सकते हैं। तो ये दो गाथाएं हैं, जावणा वेदी विशेषम। आप लोग बोलेंगे? मौन लेके बैठे हैं, नहीं बोलेंगे, बोलिए तो फिर। जावणा वेदी विशेषम तरंतु आदास बाण दौन्नंपि अन्नाणी तावदुसो कोहादिसु बट्ट दे जीवो कोहादिसु बट्टन्तस्स। एक और है, दोनों जुड़ी हुई गाथाएं। 70 कोहादिसु बट्टन्तस्स तस्य कम्मस्य संचयो होदि जीवस्येवं बंधो भणदो खलुदो शब्दर्षि हूँ। बहुत सरल अर्थ है, और जो बातें हमने कही हैं उन्हीं बातों की ओर इंगित किया है कि जो जाओ का मतलब क्या होता है? जब तक। जाओ न वेदी विशेषम तरंतु, जब तक जीव नहीं जानता है विशेष और अंतर। क्या विशेषता है और क्या अंतर है? जब तक जीव नहीं जानता है। किसमें? आत्मा और आश्रव में। आत्मा और आश्रव में क्या विशेषता है, क्या अंतर है? जब तक यह बात जीव नहीं जानता है, दौण्हंपि, दोनों में भी क्या क्या भेद है, जब तक जीव नहीं जानता है, तावदू अन्नाणी, तब तक वह अज्ञानी है। और कोहादिसु बट्ट दे, क्रोध आदि में प्रवृत्ति करता रहता है। पता ही नहीं है कि यह मैं चैतन्य घन आत्मा एक क्रोधमान माया लोभ विषय वासना के परिणाम पता ही नहीं है। बस भिड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या घात हो रहा है, क्या प्रतिघात हो रहा है, फिक्र नहीं है। निमित्त मिल गया, क्रोधित हो पड़े, उबल पड़े। और ध्यान रखना, क्रोध और बाढ़ दोनों में एक समानता होती है कि दोनों निकल जाने के बाद क्या क्या नुकसान हुआ ये मालूम पड़ता है। मालूम तो तभी पड़ता है जब निकल जाते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा किया तो ऐसा हुआ, ऐसा ना करते तो। सज्जनों, जब तक यह जीवात्मा आत्मा और आश्रव दोनों में अंतर नहीं जानता है तब तक अज्ञानी है। अज्ञानी है तो क्रोधादि में बरतता है, और क्रोधादि में बरतता हुआ कर्मों का संचय करता है। जीवस्येवं बंधो भणति, इस प्रकार से जीव
में बंद होता है, जीव का बंद होता है, ऐसा सर्वदर्शी कहते हैं। सर्वदर्शी कौन है? बोलो बोलो, सर्वदर्शी कौन है? जो सर्वज्ञ हैं वही सर्वदर्शी हैं। लोकालोक को जानने देखने वाले अरहंत प्रभु सर्वज्ञ हैं। आपको इस बात की श्रद्धा है? सर्वज्ञ की श्रद्धा है आपको? किस किस को है सर्वज्ञ की श्रद्धा? आप सबको है। सर्वदर्शी की श्रद्धा आप सबको है। अगर सर्वज्ञ शक्ति की श्रद्धा आपको है तो समझ लो सम्यक दर्शन भी आपको है। शब्दों में कहना स्वीकार करना आसान है, लेकिन वास्तव में सर्वज्ञ हैं, लोकालोक को जानते हैं, देखते हैं। और इस तरह की श्रद्धा करने वाला व्यक्ति कभी गलत काम नहीं कर पाएगा। क्यों? कोई देखे ना देखे, अनंत अनंत सिद्ध भगवान देख रहे हैं कि भाई साहब चुपचाप छुप करके होटल में आलू का समोसा खा रहे हैं। दुकान से पिज्जा मंगा करके और चुपचाप बेडरूम में रख करके खाने पीने की बात हो, चोरी चपाटी की बात हो, कोई गलती की बात हो, कोई कसाय की भी बात हो, तो अरहंत के ज्ञान में सब झलक रहा है, लेकिन वे कुछ नहीं कहने आएंगे। गुरु महाराज के ज्ञान में झलक जाएगा तो वो समझाने आ जाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज, सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं पृथ्विका।